Welcome students to आज की पाठशाला. Here we are again meeting for our next chapter, that is lesson number 2. स्कूल जाना वैसे भी आप में से 90% लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता होता नहीं है. वो हमको असेंबली में पता चल जाता है. बहुत सारे जने हवा उबासियां लेते होते हैं. कुछ जने फर्स्ट पीरियड में हेड डाउन करके लेटे हुए रहते हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं पे हमको लगता होता है कि अगर हमारे पास ये जीनी आ जाए और बोले कि जो हुक्म मेरे आका, तो व्हाट वी वर विल सेइंग, प्लीज क्लोज आवर स्कूल्स. ठीक है, तो आज की कहानी भी हमारे इसी वीडियो से रिलेटेड है जो मैं आपके सामने आगे आके दिखाने वाला हूं. सो आर यू रेडी? लेट्स गो फॉर अवर टुडेज चैप्टर. We are starting with the chapter The Fun Day है and the writer is Isaac Asimov. अब यहाँ पे आपके सामने दो जने हैं. एक गर्ल है जिसका नाम है मार्गी, दूसरा है बॉय जिसका नाम है टॉमी. अब टॉमी और मार्गी एक दूसरे से बात करते हैं. टॉमी बोलता है कि आज मुझे एक एटिक यानी कि मेरे स्टोर रूम से मुझे एक बुक हाथ लगी है और वो बुक बहुत पुरानी है जिसके पेजेस येलो और पूरे के पूरे रोटन यानी कि पूरे के पूरे झुलस गए हैं और वो बहुत ही अनस्क्रैम्बल्ड हैं. उसको बहुत ही बारीकी से हमको पढ़ना पड़ेगा. पहला पेज वो लोग जैसे उलटते हैं तो एक डेट दिखाई देती है, जो डेट थी मई 17, 2157 यानी कि सन 2157 की बात है. अब दिस इज अ डेट विच इज बीन डिस्क्राइब फॉर द फ्यूचर. So today we are starting and we are been going in the future in today's time. हम लोग आज प्रेजेंट में जाके आने वाले हमारे भविष्य को देखने वाले हैं. Student, many times I have been used to tell you that one time is going to come in our coming future where the computers and robotic teachers will be going to take our place. So it is so which is going to be happen in our tomorrow's time. And but unfortunately you can see because of lockdown आज ही हम जो कंप्यूटर के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं and we are also taking you can say a virtue of this robotic teachers. हम लोगों ने एक रोबोटिक टीचर का रूप धारण कर लिया, आप ऐसा भी कह सकते हैं. So let's begin with the chapter highlights. So let's go for the highlights and you are supposed to write the highlights in your notebooks. So let us begin. So let's begin the Fun Day Ahead by Isaac Asimov. Now discovery of a real book. Student, discovery of a real book. क्या है real book? मतलब मार्गी and his friend, the guy who has been mentioned in this chapter, has been told that Tommy and Margie when they have been talking with each other, it seems ऐसा दिखता है कि जो टॉमी और मार्गी है वो जो हम जैसे स्कूल्स में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, वैसे वो लोग कभी गए नहीं हैं. तो उनके लिए स्कूल क्लासरूम इज अ न्यू थिंग. सो दे आर जस्ट टॉकिंग विथ ईच अदर. सो जस्ट डू अ रीडिंग एंड दीस आर की पॉइंट्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू राइट इन योर नोटबुक्स. डिस्कवरी ऑफ अ रियल बुक. इन हर डायरी मार्गी हु वाज 11, मार्गी 11 साल की लड़की है, wrote on a page May 17, 2157 today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक वाकई में जो बुक हम लोग पढ़ते होते हैं, इट इज नॉट अ कंप्यूटर बुक, इट इज नॉट अ ई बुक, जो हाथ में जो लोग हमारे जो बुक्स होती हैं वैसी एक बुक उसके लिए एक न्यू चीज थी जो उसको हाथ लगती है उसके एटिक यानी कि स्टोर रूम से. इट इज अ क्वाइट ओल्ड, वो बहुत पुरानी है. पेजेस आर टर्न येलो, बहुत पुरानी बुक्स के जो पेजेस होते हैं वो येलो येलो हो जाते हैं, उनके कलर एकदम फीका हो जाता है. मार्गी टोल्ड माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू हैव सच बुक्स. मार्गी बोलती है टॉमी को कि मेरी जो दादी थी उनके पास ऐसी बुक्स हुआ करती थी. नाउ टैली बुक्स. टैली बुक्स यानी कि जो टेलीविजन के ऊपर हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी ई बुक्स हमको दिखती होती हैं, हम लोग वो उसको टैली बुक्स का नाम यहाँ पे दिया गया है. टॉमी वाज 13, टॉमी 13 वर्ष का है. लुक एट हिज बुक, वो अपनी बुक को देखता होता है. दे हैड ऑन द अदर हैंड बुक्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. टॉमी बोलता है जो मेरे स्क्रीन पे बुक्स हैं वो काफी बेहतर है. ये जो ऐसी बुक्स होती हैं जो हमको स्कूल्स में रीड करने के लिए जो मिलती होती है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उससे कंपेयर कर रहा है. वो बोलता है कि टेक्स्ट बुक से तो अच्छा है कि वो टेलीविजन पे जो बुक्स होती हैं हमने एक बार ओपन की, पढ़ ली, हम लोग बाद में वो बुक चेंज भी कर सकते हैं. ऐसी बुक को तो उठाओ, बंद करो, फिर वापस से
कि दूसरी बुक्स लो, मतलब इट इज लाइक अ वर्क हार्डिंग that we have to push ourselves, but in an e-book we are supposed to just hand a remote and just turn a next book so it will be open. So एक टॉमी जो है वो एक टुडेज जनरेशन का, एक 21st सेंचुरी का हाईलाइट कर रहा हुआ एक बंदा यहाँ पे दिखाया हुआ है. So in a comparison of Margie and Tommy, they want to say that the books which are on the screen are much more comfortable for us than are having a manual books. So let's see what happened to the next. Let's move ahead. Now Margie's hated for school. Margie को उसका स्कूल बिल्कुल अच्छा लगता नहीं था. See student, Margie was learning on a computer device. Though she was not been enjoying he was enjoying the study on a computer. Let's read. Margie was surprised to know that Tommy book was about school. Margie जब सुनती है कि टॉमी की जो बुक थी, जो किताब थी, वो स्कूल की किताबों जैसी थी, जैसे स्कूल में किताब में पढ़ते हैं वैसी स्कूल की वो एक बुक थी. Margie usually hates school. Margie को मैंने आपको बताया कि उसको कोई भी स्कूल अच्छा लगता नहीं था. स्पेशली दैट इज अ मैकेनिकल स्कूल. उसका जो मैकेनिकल स्कूल था, जो कंप्यूटर पढ़ती थी डिवाइस पे, वो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं था. बिकॉज इस मैकेनिकल टीचर दैट इज कंप्यूटर, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर डिवाइस जिसपे वो बैठ के पढ़ती थी, वो यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज हुआ है मैकेनिकल टीचर. विच वॉज इम्पार्टिंग एजुकेशन टू हर, फेल हर इन ज्योग्राफी. मार्गी कौन से सब्जेक्ट में फेल हो रही थी? ज्योग्राफी में. जैसे वो एक कंप्यूटर डिवाइस पे पढ़ती है. सी मेनी टाइम्स when you are sitting on a computer, na computer is been teaching you. We are supposed to just put our headphones and whatever they are explaining, we are supposed to listen very carefully. Then they will give us test जो हमको लिखनी होती है, and immediately they will check our paper and they will send our marks. So it was like that कि मार्गी जो थी वो पूरा कंप्यूटर पे ही पढ़ती थी. हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, each and every subject she was learning on a computer, जो उसको बिल्कुल अच्छा लगता नहीं था. और ज़्यादातर वो उसको इसके लिए मतलब नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो उसका कंप्यूटर डिवाइस था वो उसको कौन से सब्जेक्ट में फेल कर रहा था? ज्योग्राफी में फेल कर रहा था. अब मार्गी की मॉम देखती है कि मेरी बेटी के ज्योग्राफी के जो मार्क्स हैं वो एकदम बहुत नीचे से मतलब नीचे तक गिर रहे हैं. शी वॉज बीन गोइंग डाउन स्टेयर्स बिकॉज ऑफ हिज मार्क्स. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मदर्स एंड काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी, COUNT, काउंटी इंस्पेक्टर एक वो होता है जिसको हम लोग मैकेनिक बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं. जो कंप्यूटर वगैरह खराब हो जाता है, सॉफ्टवेयर डिवाइस जब उस कंप्यूटर के खराब हो जाते हैं तो वो उनको ठीक करने में हेल्पफुल रहता है, तो वो आता है. मार्गी मदर कॉल इंस्पेक्टर टू सी व्हाट इज रॉन्ग विद डिवाइस. वो उसके लिए आया था ताकि वो कंप्यूटर डिवाइस में कुछ गड़बड़ है तो पता लगे. डिवाइस बिकम वेरी फास्ट एट एन यूजुअल स्पीड ड्यू टू व्हिच मार्गी वाज गेटिंग पुअर मार्क्स. अब वो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या बोलता है काउंटी इंस्पेक्टर की जो डिवाइस है वो बहुत फास्टर हो गया उसकी यूजुअल स्पीड से. समझो उसकी स्पीड 20 की है तो वो 60 की हो गई है, जिसकी वजह से टेस्ट का पेपर आता है और वो तुरंत चला जाता है, जिसकी वजह से मार्गी पूरा पेपर लिख नहीं पाती होगी और वो फेल होती जा रही थी. जिसकी वजह से अब वापस से वो प्रॉपर जो उसकी स्पीड थी, एग्जैक्ट स्पीड थी, उस पे उसको वो सेट कर देता है. Become very faster than usual speed due to which Margie was getting poor marks. Margie again become angry as she thought that computer device will be taken by county inspector for repair and she will be free from homework and test. अब मार्गी वापस से माथे पे हाथ रख के और यूं एंग्री हो जाती है, बोलती है ओ नो, मुझे लगा ये बंदा तो कंप्यूटर को मैकेनिकल डिवाइस को अपने साथ लेके जाएगा और थोड़े दिन तक ये वापस यहाँ पे आएगा नहीं, जिसकी वजह से मुझे कोई होमवर्क या कोई भी स्टडी करनी पड़ेगी नहीं. जैसे आप लोग कैसे मतलब है ना खुश हो जाते हो कि बुक कंप्लीट नहीं होती है और उसी दिन वो सब्जेक्ट की टीचर एब्सेंट रह जाती है, तो और वो समझो कि 5th पीरियड उस मैम का है, रिसेस तक वो मैम नहीं है, रिसेस के बाद 5th पीरियड में आ जाती, तो हाउ यू बिकम एंग्री. इट वाज द सेम फीलिंग व्हिच वाज बीन कमिंग इन द माइंड ऑफ मार्गी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. Coming to the next part of the chapter, Tommy's knowledge about old books. अब टॉमी मार्गी को बताता है कि उस बुक में क्या लिखा हुआ था. It was from Tommy that Margie learned. ये टॉमी इसको बताता है जिसमें से वो सीखती है about old school, कि पुराने जमाने में
कैसे स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि मार्गी और टॉमी तो कभी स्कूल गए ही नहीं, वो तो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मार्गी और टॉमी बैठे हैं भविष्य में 17 में 2157 पे। She was amazed to learn that school was far away from home. तो बोलते हैं स्कूल कोई हमारे घर पे नहीं थे, कंप्यूटर कोई हमारा स्कूल नहीं था, स्कूल तो बहुत दूर हुआ करते थे, घर से तो दूर हुआ करते थे। All friends go together in school. सारे दोस्त साथ में जाते थे स्कूल में। They play, they eat, enjoy every moment over there. वो हंसते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, सब कुछ साथ में करते थे। मम्मी कॉल, अब अचानक ये बात सुनते सुनते मम्मी की आवाज आती है, कम ऑन मार्गी, अब आपको रूम में जाना है, कंप्यूटर आपको नई चीज सिखाने वाला है, चलो वक्त हो चला है और अभी आप अंदर चलो। मम्मी कॉल, कम ऑन मार्गी, इट्स टाइम टू गो फॉर रूम, इट्स योर स्कूल टाइम। मार्गी सेड टॉमी, अब मार्गी टॉमी को क्या बोलती है सुनना, वी विल रीड दिस बुक आफ्टर स्कूल, वी विल सी, सेड टॉमी। मार्गी बोलती है जब मेरा स्कूल आवर्स खत्म हो जाएंगे तभी हम दोनों ये बुक वापस से पढ़ेंगे। टॉमी बोलता है हम देखते हैं उस हिसाब से। नाउ मार्गी इज फीलिंग, अब मार्गी की फीलिंग, अब कंप्यूटर एक नया चैप्टर सिखा रहा है, मार्गी को होमवर्क दे रहा है। अब देखो मार्गी की हालत क्या है। मार्गी पुट हर होमवर्क ऑन अ कंप्यूटर, मार्गी अपना जो काम आता है वो उसको कंप्यूटर को सबमिट कर देती है। Her mind wandered to old real school where her grandfathers would go as kids. अब वो सोच रही है अपना होमवर्क सबमिट करके कि मेरे दादा के दादा, मेरी जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे बचपन में किड्स थे, तभी वो कैसे साथ में सब स्कूल जाते होंगे। She thought of time when kids from neighborhood go together. वो ये भी सोचती है इससे सब साथ में बच्चे साथ में स्कूल जाते होंगे, एक दूसरे को हेल्प करते होंगे होमवर्क में, कितना मजा आता होगा नहीं। और मैं यहाँ पे एक सड़े हुए डब्बे के सामने बैठ के पढ़ रही हूँ, ऐसे वो लोग सोचते होते हैं। एंड ऑफ कोर्स द टीचर्स वर नॉट मशीन बट पर्सन, और कितना मजा आता कि हमको इंसानों द्वारा पढ़ाई कराने के लिए यहाँ पे पेशकश की गई होती, ना कि इन कंप्यूटर जैसे डब्बों के सामने। स्क्रीन वॉज शोइंग नेक्स्ट लेसन बट मार्गी वॉज अंडर बस, वो अपने ख्याली पुलाव पका रही है, वह दूसरी दुनिया में चली गई है जहाँ पे उसको यही दिख रहा है कि कितना मजा आता, काश मैं भी इस स्कूल में जाके पढ़ती होती, मुझे मेरे सामने एक ह्यूमन बीइंग ऐसा टीचर मुझे पढ़ा रहे होते, मेरे आजू बाजू मेरे फ्रेंड्स होते, मैं सबके साथ मस्ती करती। आई नो स्टूडेंट्स यू आर ऑल्सो थिंकिंग when schools are going to open and when we all friends will meet with each other, we will tease teachers and tease each other with our friends. I hope that school should be open very soon, but till lockdown we will be enjoying like this. And at last I am going to give you one task which you are supposed to submit me after 2 days. Yes, now it's a time of task. So task 1 is this: explain in 150 words about the fun you are having in lockdown period. It should be your own story. स्टूडेंट्स, जो लॉकडाउन पीरियड में आज का टॉपिक द फन डे हैड से रिलेटेड ही है। कौन सी मौज मस्ती, क्या एंजॉयमेंट, क्या आप मोमेंट स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली वालों के साथ इस लॉकडाउन पीरियड में, वो आपको 150 वर्ड्स में आपकी नोटबुक में आपको लिख के आपका ओन एक्सपीरियंस, किसी और का नहीं, खुद का आपका लिखना है। आपका अपना खुद का नाम उसमें आना चाहिए कि आप क्या एंजॉय कर रहे हो अपने घर वालों के साथ। देन नेक्स्ट टास्क 2 इज राइट ऑल की पॉइंट्स व्हिच वाज डिस्कस्ड टुडे। आज जो मैंने आपको एक एक पॉइंट जो बताई थी आपको बोर्ड पे लिख के वो आपको अपनी नोटबुक में पूरी की पूरी उतारनी है। और टास्क 3 राइट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। और तीसरी टास्क ये है कि आपको क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो के लिंक के साथ साथ आपको भेजने वाला हूँ वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिख के मुझे 2 दिन के बाद यानी कि आफ्टर 2 days you are supposed to submit me in our group when it will be open. Till then enjoy this video and stay home, stay safe. Thank you.